नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुड़की के बीटीगंज में व्यापारियों ने पत्रकार वार्ता कर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगाकर व्यापार मंडल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कहा, जब तक सभी व्यापारियों की वोट न बने तब तक व्यापार मंडल के चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए व्यापारी नरेश प्रिंस ने कहा, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार के सभी व्यापारियों को सदस्य बनाए बिना ही चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जब इस पर सवाल उठे तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने व्यापार मंडल को आपत्तियों के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने आरोप लगाया, जब व्यापारी निस्तारण की मांग को लेकर आपत्ति दर्ज करवाने पहुंचे तो व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से इनकार कर दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान व्यापारियों ने मांग की कि जब तक नए नाम न जोड़े जाएं तब तक चुनावी प्रक्रिया शुरू न की जाए। व्यापारियों का आरोप है, मालवीय चौक, रेलवे स्टेशन, इमली रोड, मेन बाजार आदि बाजारों में सैकड़ों व्यापारियों के वोट नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया, आपने करीब लोगों को पदाधिकारी बनाने की नियत से वोटर लिस्ट अपने अनुसार तैयार की गई है। जितने भी बीटीगंज के दुकानदार व्यापारी भाई हैं उनकी ओर से की गई है। ये पत्रकार वार्ता इसलिए है कि यहाँ पर जो व्यापार मंडल के चुनाव हो रहे हैं उसमें घोर धांधलेबाजी है। अभी 3 दिन पहले हमने ये 40 आपत्तियां हैं जिन लोगों के वोट यहाँ पर नहीं बने हैं। 70 से 80 वोट यहाँ पर नहीं बने हैं बीटीगंज में। 40 व्यापारी भाइयों ने अपनी आपत्ति यहाँ दर्ज कराने के लिए आए थे। उन्होंने इसे दर्ज करने से मना कर दिया कि हम नई वोट बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और जब लोगों की वोट ही नहीं बनेगी तो चुनाव किस बेस पे करा रहे हैं, इसी बात की वार्ता है। एसडीएम महोदया से हमारा निवेदन है कि सभी व्यापारी भाइयों की वोट बननी चाहिए और उसके बाद ये चुनाव होने चाहिए। तब तक के लिए इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। कैंपिंग करें, अनाउंसमेंट कराएं और लोगों की वोट बननी चाहिए। व्यापारी भाइयों की निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। लेकिन निष्पक्षता तो है नहीं जब ये वोट बनाने की आपत्तियां दर्ज ले ही नहीं रहे हैं, जब वोट ही नहीं बनेगी। अभी कई व्यापारी भाइयों की वोट नहीं है, 70-80 वोट तो यहीं हमारे 200 कदम की दूरी पे ही नहीं है। तो जब पूरे शहर में वोट ही नहीं है तो चुनाव निष्पक्ष कैसे माना जाएगा। कुछ व्यापारियों ने भी वोट फर्जी तरीके से बनाई गई है। कुछ अपने चहेते लोगों को कॉपियां दे दी गई थी ताकि आप अपनी अपनी वोट बना ले। एक व्यापारी की 2-2, 3-3 वोट भी बनाई गई है, वो भी एसडीएम महोदया के संज्ञान में है और उसको भी सूची में से उन्हें हटाया जाना चाहिए और नई वोट इसमें जोड़ी जानी चाहिए। क्या मानते हैं पूरे मामले के पीछे आखिर कौन मास्टरमाइंड है, किसकी? देखिए, कुछ ना कुछ तो इसमें डर और भय है। जब वो हमारी नई वोट नहीं बना रहे हैं, जब हमने उनसे ये बात करी कि आप हमारी नई वोटें बनाएं, तो उनका यही था कि जब नई वोट बनेंगी तो नए लोग भी चुनाव में उतरेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं डर और भय तो है ही है। कुछ दिन पहले भी एक पत्रकार आरोप प्रत्यारोप हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनका त्रुटि है ही, नहीं तो वो खुद भी सामने आके आप लोगों के सामने आके अपनी सफाई पेश करते। तो फिलहाल की अहम खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।